नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं आपके लिए लाया हूं कामचारिणी देवी की साधना। आपने नाम भी अभी तक नहीं सुना होगा, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा और वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि हम हर वीडियो में पूरे वीडियो में कोई न कोई कहीं पर कौन सी बात बता दें ये आपको नहीं पता। तो इसलिए पूरा वीडियो देखा करो। लोग पूछते हैं वही बात, और जबकि मैं वीडियो में बताए रहते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं वहाँ आप शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो फिर आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक संगठन, एक परिवार है। देखिए, कामचारिणी देवी की मैं साधना बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं एक निवेदन कर दूं कि 16 दिसंबर 2023 का आप बिंदास बोल शाम को 8 बजे वाला सुदर्शन चैनल और 10 बजे वाला मिशन साइबर सिपाही आपको जरूर देख लेना चाहिए। आपको समझ में आएगा कि सनातन के साथ क्या क्या हो रहा है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण कर सकता है, और पूरा ब्रह्मांड सनातन के ही ऊपर टिका हुआ है। लेकिन जो कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, और उनमें से तथाकथित सनातनी नाम भी ऐसे हैं जो मतलब सनातन के मिटाने वालों का सपोर्ट करते हैं, और जो मिटाने की बात करते हैं वो भी, उनके नाम भी सनातनी हैं, लेकिन सनातन की मिटाने की बात करते हैं। तो ऐसे मूर्खों से, ऐसे सुअर की विष्ठा में रहने वाले कीड़ों से आपको सावधान भी रहना है, और ऐसे कीड़ों को मसलना भी है। कामचारिणी की साधना से आप सब कुछ कर सकते हो। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो ना कर सको। और जैसे आपको बता दें, देखिए, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा शक्तिदाता, सरस्वती ज्ञानदाता, लक्ष्मी धनदाता, गौरी माता सौभाग्यदाता, कात्यायनी माता, यानी कात्यायनी माता भी पति पत्नी के प्रेम दाता हैं, और गौरी माता भी प्रेम दाता हैं पति पत्नी के। इसी तरीके से कामचारिणी देवी, इनको वैसे देखिए, काम का मतलब एक ही काम वासना ही नहीं होता है, पूरा संभोग ही नहीं होता है। कामचारिणी में और भी कई चीज़ें आती हैं। मतलब काम, दुनिया का कोई भी काम। लेकिन हिंदुओं को, सनातनियों को मूर्ख बना डाला, और सनातनी भी बन गए, और वो केवल काम से अगर उनका बात कहो तो केवल एक ही जगह पर उनका मकसद जाता है। जबकि काम से मतलब है कोई भी कार्य, सभी काम संसार के जो भी कार्य हैं, तन से, मन से, धन से, जितने भी कार्य होते हैं, सभी का संबंध है काम से। तो जो कामचारिणी देवी हैं, इनकी मैं साधना लाया हूँ। और हाँ, इनको जो है, वैसे कामचारिणी देवी को ये बात सत्य है, मानना पड़ेगा इस बात को, कि इनको सीमित, असीमित नहीं, सीमित, लेकिन काम, यानी जो काम वासना वाला काम है वो इनको पसंद है। मतलब पसंद का मतलब पति पत्नी में, किसी और से नहीं। पति पत्नी जो हैं विवाह होकर के उपयोग करना चाहिए काम का, दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए,
और दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और उपयोग न करना ये भी गलत है इनके हिसाब से। तो इनको गृहस्थी धर्म पूर्ण रूप से पसंद है, लेकिन शास्त्रोक्त विधि से धर्म के हिसाब से। ये कामचारिणी देवी हैं। इनका निवास मंदराचल पर्वत पर है। मंदराचल पर्वत पर इनका निवास है। देवी पुराण में इनका वर्णन है। देवी पुराण के अनुसार इनका स्थान और इनका नाम बताया गया है। इनकी पूजा पद्धति नष्ट हो गई है मुगलिया शासन में, जो पहले हुआ करती थी, और इनकी साधना भी लोग करते थे। देखिए, अब जैसे कामाख्या माता का केवल नाम है, जबकि मैंने बताया था कामातुरा देवी के बारे में भी लोग नहीं जानते, कामचारिणी देवी, कामुकी देवी, इनके बारे में भी लोग नहीं जानते। और विश्वकामा की मैंने साधना डाली थी, और इसी तरीके से एक विश्वकामा भी हैं देवी, उनकी भी साधना कभी डालेंगे। तो देखिए, कामचारिणी देवी जो हैं, ये कामाख्या के ही समान समझो आप इनको, कामाख्या ही का समझ लो रूप एक। इनका निवास मंदराचल पर्वत पर है, और ये आपको सभी प्रकार का सभी सुख प्रदान कर सकती हैं, और काम सुख भी प्रदान कर सकती हैं। ऐसी सुंदर स्त्रियां प्राप्त करा सकती हैं। मनचाहा विवाह हो सकता है, या जिसका विवाह में रोड़ा आ रहा है, अड़चन आ रही है, तो ऐसे लोगों को कामचारिणी देवी की साधना करनी चाहिए दीक्षा लेके। उनका विवाह भी हो जाएगा और रोड़ा भी नहीं आएगा। मनपसंदी विवाह करना चाहते हैं जो लोग, या फिर जिन लोगों का विवाह हो ही नहीं रहा है, उनके भी विवाह में रोड़ा जो है वो टल जाएगा, मतलब विवाह हो जाएगा निर्विघ्नता पूर्वक। इनकी साधना अगर आपने कर ली, और विवाह जिनका हो गया है, जिनमें पति पत्नी में तालमेल नहीं है, या एक दूसरे को समर्पित नहीं है, तो वो भी समर्पित हो जाते हैं एक दूसरे को, अगर इनकी साधना करें कामचारिणी के। कामचारिणी के कुछ ऐसे बहुत से प्रयोग भी हैं, दिव्य प्रयोग, वशीकरण, जिससे पति पत्नी को और पत्नी पति को अपने बस में भी कर सकते हैं कामचारिणी की साधना करके। कामचारिणी की साधना कई प्रकार की होती है। कामचारिणी की साधना काम भैरवी के तरीके से भी होती है, और कामचारिणी देवी की साधना एक पूर्ण सात्विकी तरीके से भी होती है, और कामचारिणी की देवी की साधना राजसी तरीके से भी होती है और तामसी तरीके से भी होती है। कामचारिणी की साधना पूर्ण पवित्र भी होती है, और कामचारिणी की साधना यानी लता भैरवी की तरह भी होती है। कामचारिणी की साधना आपको बता दें शमशान भैरवी की तरीके से भी होती है, और कामचारिणी की साधना एक मतलब जो संयोगिनी भैरवी होती है, मतलब लता भैरवी या भैरवी भी कई प्रकार की होती है, जिसमें पत्नियों की जरूरत पड़ती है प्रेमिका की, तो उस तरीके से भी कामचारिणी देवी की साधना होती है। कामचारिणी माता का जो है, इनको माता रूप में ही सिद्ध करें। देखिए, माता हैं, बहुत बड़ी शक्ति हैं, और सती का ही एक रूप है, पार्वती माता का ही समझो। तो इनकी साधना कैसे करें? देखिए, अगर मंदराचल पर्वत पे आप कर सकते हैं तो सोने में सुहागा, क्योंकि वहाँ तो इनका निवास ही है। अगर वहाँ संभव नहीं है तो किसी भी पर्वत पर की जा सकती है। अगर वो भी संभव नहीं है तो वन या बाग बगीचा, नदी किनारा, अगर कुछ भी संभव नहीं तो अपने घर पर भी कर सकते हैं। साधना पवित्र है, सौम्य है, और इनमें कोई उग्र परीक्षा भी नहीं होती है। और उग्र प्रकार की जो साधना है उसमें परीक्षा उग्र होती भी है, जो उग्र होती है उसमें। अब इनकी साधना कैसे करें? पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल ऊनी आसन पर बैठें, ये ध्यान रखें हमेशा। और वस्त्र अगर हो सकें तो लाल ही पहने, नहीं तो वस्त्र पीले भी पहन सकते हैं, सफ़ेद भी पहन सकते हैं पुरुष लोग, लेकिन माताएं बहनें अगर हैं तो पीले या लाल ही वस्त्र पहने। कन्याएं भी अगर करें साधना तो लाल या पीले ही वस्त्र पहने या लाल पहने। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से या लाल हकीक की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप का दशांश हवन भी कर दें, जाप 1.25 लाख करना चाहिए। हवन का दशांश तर्पण कर दें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, और मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्वागल स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें जो श्रापी और मांसाहारी नहीं होने चाहिए, यानी ब्राह्मण पवित्र हों, पूजा पाठी हों। स्त्रियां या कन्याएं किसी भी वर्ण की, आप किसी भी जाति की आप भोजन के लिए प्रयोग कर सकते हैं, मतलब भोजन करा सकते हैं उनको, लेकिन वो कन्याएं या स्त्रियां भी शुद्ध शाकाहारी हों, मन से पवित्र हों, भगवान की तरफ पूजा पाठी भी हों, निष्ठा विश्वास भी हो प्रभु की तरफ, आस्तिक हों, मतलब आस्थावान हों।
मेरे प्रिय भाई बहनों, इनकी साधना करने से आपको ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो। इनके साधना पद्धति में, इनकी पूजा में असंभव शब्द ही नहीं है। कुछ असंभव, हमारे सनातन में भाग्य बदलने की भी बहुत सी विद्याएं हैं, तो हमारे सनातन में अगर सत्य कहूँ तो असंभव शब्द नहीं है। असंभव को संभव ही बनाया जाता है हमारे सनातन में, इसलिए असंभव कुछ भी नहीं है सनातन धर्म में। लेकिन बात यह है कि सनातन धर्म का ज्ञान भी होना चाहिए, सनातन धर्म की पूजा पद्धति की जानकारी होनी चाहिए, सनातन धर्म के मंत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, और मंत्रों के साथ उनका विधि विधान भी होना चाहिए आपको अवगत। अगर आपको विधि विधान ज्ञात है, आपके पास मंत्र हैं, उन देवी देवताओं के पूजा पद्धति को आप जानते हैं, तो सनातन धर्म के हिसाब से जो भाग्य में नहीं है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और जिसका समय नहीं है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और सनातन धर्म में तो ऐसी सी भी विद्याएं हैं जो आप पूरे संसार को नष्ट भी कर सकते हैं और संसार को पुनः उत्पन्न भी कर सकते हैं। ऐसी भी सनातन धर्म में विद्याएं हैं, लेकिन वो विद्याएं आम लोगों को नहीं दी जाती हैं और देनी भी नहीं चाहिए। और जिनके पास ऐसी विद्याएं हैं वो उन विद्याओं का प्रयोग भी नहीं करते हैं। महापुरुष सिद्ध पुरुष जो हैं वो, चाहे वो वन में रहें या घर में रहें या मंदिर में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन अगर जिसके पास ऐसी विद्याएं हैं वो इन विद्याओं का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि प्रकृति के काम में हस्तक्षेप करना वो उचित नहीं समझते, जबकि उनमें क्षमता इतनी है कि वो संसार को नष्ट भी कर सकते हैं और संसार को पुनः उत्पन्न भी कर सकते हैं। और उन्हीं की कृपा से सनातन धर्म अभी तक बचा, जबकि मुगलिया शासन में ना जाने कितने अत्याचार हुए सनातन के ऊपर, अनगिनत। लेकिन फिर भी सनातन धर्म सनातन देश में, हमारे भारत देश में बचा रहा और आगे भी रहेगा। देखिए, कामचारिणी देवी की साधना आप करें और सनातनियों का हित करें, सनातनियों का भला करें। जो सनातनी लोग हैं, जो सनातनी नहीं हैं, उनका जो अगर कोई भला करता है तो उसको भी पितरदोष लग जाता है, ये भी सत्य है। सनातन का अगर भला करते हैं, सनातनी लोगों का भला करते हैं, आप भला उसी का करें जिसके यहाँ भगवान की, माता रानी की पूजा पाठ होती हो, जो होली दीपावली या हिंदू त्योहारों को मनाता हो, उन्हीं का भला करें। तभी आप पितरदोष से मुक्त भी रहेंगे, पितरदोष नहीं लगेगा। अगर आपकी कुंडली में पितरदोष है तो आप एक नियम बना लें कि सनातनियों से ही पूरा संबंध रखें। मतलब कोई भी वस्तु अपनी बेचनी या वस्तु खरीदनी या कोई दान पुण्य जो भी करना है, सनातनियों को ही अगर करते हैं और बिना सनातनी को आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो कुंडली में पितरदोष होते हुए भी आप पितरदोष से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे और कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये बात पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, अभी तक किसी भी ज्योतिषी ने नहीं बताई और कोई बताएगा भी नहीं। देखिए, कामचारिणी माता जो हैं, इनकी कृपा से आप सुंदर भी बन सकते हो। जैसे किसी ने कहा था कि बाल लंबे हों, और एक बहन ने कहा था और आँखें नीली हों और सुंदर भी हो, यौवन, मतलब ये सब कुछ आप कामचारिणी देवी की साधना से प्राप्त कर सकते हैं, भाई भी और बहनें भी। कामाख्या माता से भी ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, कामचारिणी माता से भी होती हैं, कामुकी देवी से भी होती हैं, और विश्वकामा देवी से भी होती हैं, भुवनेश्वरी से भी होती हैं, भैरवी से भी होती हैं। लेकिन भुवनेश्वरी माता की साधना ये जरूरी नहीं है कि एक जन्म में ही आप सफल कर लो, क्योंकि बहुत बड़ी आदिशक्ति माता का नाम है भुवनेश्वरी, जो मणिद्वीप में निवास है जिनका, जिनके बारे में देवी पुराण में वर्णन है। तो आपको बता दूं, कामचारिणी माता का मंत्र तो कई हैं, लेकिन एक मंत्र मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोल देता हूँ। देखिए, मंत्र है ओम क्लीं कामचारिणी काम प्रियंकरी कामचारिणी फट। ये मंत्र है, और भी बहुत से मंत्र हैं देवी माता के, तो आप दीक्षा लेके जाप कर सकते हैं। बिना दीक्षा के किसी भी प्रकार की कभी कोई साधना सफल होती नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। बहुत लोग हैं कहते हैं ये साधना भी जान लें, वो भी जान लें, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, नेट पे खोजते रहते हैं मंत्र, या मोबाइल में या पुस्तकों में या लोगों से, सिद्ध पुरुषों से। मंत्र जान लेने से, मंत्र लिख लिख के रख लेने से, मंत्र याद कर लेने से कुछ नहीं होता। जब तक आप दीक्षा नहीं लोगे तब तक मंत्र सफल होता ही नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है।
हर जगह रामायण में भी तो कहा गया है, नाम रहा सतगुरु आधीना, बिना संत कोई नाम न चीना। और भी पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में हर जगह वर्णन है, बिना गुरु के, बिना दीक्षा के कोई भी मंत्र सफल नहीं होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ। और ये साधना में देसी घी का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का प्रसाद चढ़ाया जाएगा, या पंचमेवा का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अगर फूल ताजे मिल सकें, हाथ से तोड़े हुए आपको, तो लाल फूल चढ़ाएं आप इनको, नहीं तो पुष्प भावे अक्षत ही चढ़ा दें। और सिंदूर चढ़ाएं। पहले दिन साधना के 16 श्रृंगार चढ़ाएं और साधना के अंतिम दिन भी 16 श्रृंगार चढ़ाएं। अगर आपके पास अच्छी व्यवस्था आर्थिक है तो आप रोजाना 16 श्रृंगार चढ़ाएं माता को, बहुत अच्छी बात है। बाद में 16 श्रृंगार कन्याओं को बांट दें, सुहागन स्त्रियों को बांट दें। जो कन्याओं को इस्तेमाल करने की चीज़ें वही कन्याओं को दें, नहीं तो सुहागन स्त्रियों को दे दें। अपने परिवार में भी दे सकते हैं और अदर किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन उन्हीं को दें ये 16 श्रृंगार की वस्तुएं, माता का प्रसाद, जिनके यहाँ भगवान की, माता की, किसी भी भगवान के रूप की, किसी भी माता के रूप की पूजा होती हो। राम कृष्ण या शिव में से भगवान के, या लक्ष्मी सरस्वती काली माता में से किसी भी देवी की पूजा होती हो, जो हिंदू परंपरागत हिंदू तीज त्योहारों को मनाते हों, ऐसे ही लोगों को ये प्रसाद दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना निश्चय सफल होगी। और शेष जानकारी के लिए आप कॉल कर लें। इमरजेंसी कोई होती है, कोई पर्व होता है, तीज त्यौहार, तो नंबर नहीं खुलता है, नहीं तो नंबर हमेशा खुलता है। 2023 17 दिसंबर विवाह पंचमी। आप सबको आज 17 दिसंबर विवाह पंचमी की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और जो साधु संत हैं, जो पवित्र हैं, जो संत हैं, जो कन्याएं हैं, जो माताएं बहनें, या जो भी भाई, और मैं तो चराचर जीवों का सेवक अपने को मानता हूँ। चराचर जीव जितने हैं हमसे सभी श्रेष्ठ हैं, तो सभी के चरणों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। आज हमारा जन्म तिथि भी है, तो जो सनातनी हैं या जो भी हैं संसार में, उन सब का मैं सेवक हूँ और उन सब का मैं कल्याण चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सभी सनातन को स्वीकार करें। जो डरभस सनातन से कहीं चले गए, डरभस या किसी प्रलोभन में फंस के, वो वापस सनातन में आएँ, उनका स्वागत है हमारे कृष्णा दल में, हमारे सनातन धर्म में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। जय कामाचरणी माता की, जय कामचारिणी माता की।